जय हिंद साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र, आप सभी के लिए जनरल साइंस की क्लास लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि जीडी में जो इंडियन आर्मी जीडी है और टेक्निकल है, उसमें इस बार साइंस आ रही है। और क्योंकि इस पहले पेपर है तो पेपर एकदम बढ़िया तरीके से आएगा भी और बढ़िया तरीके से करवाया भी जाएगा। एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आप ऑफलाइन में पहले जुगाड़ उगाड़ लग जाते थे, लेकिन अब नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए क्लास लेकर आया हूँ, बेसिक क्लास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर आया हूँ। हम सभी को पता है कि पहले रनिंग होती थी और अब एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम, इसलिए स्टूडेंट थोड़ा मायूस है और उदास है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो लगा दी उन्होंने दौड़ मारने में और उसके बाद उन्हें पता लगा है कि अब पहले रिटर्न होगा। ठीक है, रनिंग करने वाला इतनी बेहतरीन तरीके से स्टडी नहीं कर पाता, क्योंकि रनिंग जिसने की है उसे खुद पता है। ठीक है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए यही कहना चाहूँगा कि चेहरे पे जो निराशा का भाव है उसे तुम छोड़ दो। मन में जो उलझनों की कड़ी है उस कड़ी को तुम तोड़ दो और एक कोशिश करो एग्ज़ाम को पास करने की, बाकी सब आर के क्लासेस के ऊपर छोड़ दो। जय हिंद साथियों। देखिए, सबसे जो मेरा पहला चैप्टर है, बाकी सब आर के क्लासेस के ऊपर छोड़ दो, हमारी पीडीएफ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, साइंस की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी क्लास की, अदर टीचर अपनी अपनी क्लास की आप सभी को सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देखिए, पहला जो मेरा चैप्टर है वो है गति। दोस्तों, हम रनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, तो गति और दूरी, चाल, ये सब तो हमें पता होगी, इसका काम हम डेली करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और इन क्वेश्चनों से, इन हेडिंगों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मतलब 5 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, गति के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वस्तु अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान को चेंज कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? हम गति कहेंगे। अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान को चेंज कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उस वस्तु की स्थिति को हम गति में कहेंगे। देखिए, मैं समय के साथ यहाँ प्रत्येक सेकंड के बाद, मतलब हर एक सेकंड के बाद अपने स्थान को अगर चेंज कर रहा हूँ, तो इस समय जो मेरी बॉडी है वो किस में है? वो गति में है। ठीक है जी, यही गति है। गति से, गति के इस डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन देखिए, ना तो कोई डेफिनेशन आती है क्वेश्चन में, लेकिन इसके नीचे जो मैंने गति के 4 तरीके लिख रखे हैं, इनसे टिक मार्क में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले रेखीय गति। रेखीय गति से कैसे क्वेश्चन आता है? अगर कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, अगर कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो तो वो कौन सी गति कहलाएगी? आप कहोगे जी रेखीय गति कहलाएगी। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन को सुनिए। अगर कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो तो वो कौन सी गति कहलाएगी? रेखीय गति कहलाएगी। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये सोच लो एक बार। वो पूछ लेंगे एग्जामिनर कि अगर एक रेलगाड़ी सीधी पटरी पर दौड़ रही है तो वो कौन सी गति का उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से दे दिए जाएंगे, आपको इस पर टिक मारना है। ठीक है, रेखीय गति पर आपको टिक मारना है। इसके बाद देखो, अनियमित गति। अनियमित गति क्या है? अनियमित गति अगर कोई भी वस्तु अपनी दिशा लगातार बदलते हुए गति कर रही हो तो उसकी गति को अनियमित गति कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये कौन सी गति है दोस्तों? ये अनियमित गति है। ठीक है, ये कौन सी गति है हाथ की? ये कौन सी गति है? ये अनियमित गति है। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु अपनी दिशा को लगातार बदलते हुए गति कर रही हो तो वो कौन सी गति होती है? अनियमित गति होती है। आपसे इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चीज़ को सुनिए। वो पूछ लेंगे कि फूल पर जो भौरा होता है, जो तितली होती है, जब उसके पास जाती है तो वो कौन सी गति करती है? वो अनियमित गति करती है। भौरे को देखोगे वो सीधे जाके नहीं बैठता, ऐसे हिलते हिलते जाके उसके ऊपर बैठता है, फूल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, टिक मार। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेगा बताइए वो कौन सी गति, तो आप क्या कहोगे? ये अनियमित गति है। इसके बाद आती है दोस्तों दोलनीय गति तथा कंपनीय गति। इसके बारे में देख लीजिए, दोलनीय गति अथवा कंपनीय गति। यदि कोई भी गतिशील वस्तु, ठीक है जी, इसकी जो डेफिनेशन है वो है, यदि कोई भी गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु को, यदि कोई भी गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु को केंद्र मानकर गति करे, केंद्र मानकर गति करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे? हम दोलनीय गति अथवा कंपनीय गति कहेंगे। अभी अगर ये समझ में ना आया हो तो कभी आपने बचपन में झूला झूला होएगा, झूला झूला होएगा, उसकी गति ऐसे होती है। देखिए, ये मान लिया मैंने एक बिंदु को केंद्र और ये रही मेरी गति। ये कौन सी गति है दोस्तों? कंपनी गति या फिर दोलन गति। ठीक है, ये जो मेरी गति है, इस हाथ की जो आप गति देख रहे हो, ये वाली झूले की जो गति होती है, कौन सी गति होती है? वो दोलनी अथवा कंपन गति। ठीक है, या फिर घंटा घर वाली घड़ी का वो जो
सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है, वो भी जो है लोलक जो होता है वो क्या होता है, दोलने गति अथवा कंपन गति। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे, ये नहीं पूरा, बस ऊपर नीचे गति कर रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो उस गति को क्या कहेंगे, हम दोलनीय गति कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेगा वहां पर ऑप्शन कि एक लड़का झूला झूल रहा है और झूला झूलते वक्त उसकी जो गति है वो कौन सी गति है। चार ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, आपको बताना होगा कि वो दोलनीय गति है या फिर कंपनीय गति है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है तभी जाके आप जीत हासिल कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस में, 15 में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ का प्रॉमिस है। पीडीएफ हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ठीक, देखिए फ्री पीडीएफ है, उसका कोई चार्ज नहीं है। चौथा नंबर है क्वेश्चन का वृत्तीय गति। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु एक बिंदु को, किसी भी एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लो लोग, ये देखो, इस चीज़ को तो केंद्र मान लिया इन्होंने, इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, ये कहलाएगी दोस्तों वृत्तीय गति। इसका उदाहरण आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा ये भी सोचो। लट्टू की गति वृत्तीय गति होती है, और जो सूरज पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगाती है सूरज का, वो कौन सी गति होती है, वो भी वृत्तीय गति होती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इसके सारे टिक मार्क आपको प्रैक्टिस क्लास में, मैराथन क्लास में, जो कि 1 वीक में 1 बार करवाई जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन टिक मार्क करवाए जाएंगे, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी आर के क्लासेस लेता है, आर के क्लासेस सारे ग्रुप मेंबर्स लेते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति हो सकता है आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हो। चलो चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गति के ये 4 तरीके तो मैंने आपको बता दिए, सही है। इसके बाद आगे आइए, आगे चलते हैं और इसमें चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर चलते हैं हम। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है। एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है। तो एक समान गति के लिए देखिए आप सभी, एक समान गति, देखिए एक समान गति की मैं आप सभी को डेफिनेशन बता दूं। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। इनका कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए एक बार, मान लीजिए ये है सिकंदराबाद और ये है बुलंदशहर, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, तो 5 मिनट, सॉरी 5 5 5 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। अगर मैं एक बाइक से जा रहा हूँ और 3 मिनट में, 3 मिनट, 3 मिनट, अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ और पहले 3 मिनट में मैं 5 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ, फिर अगले 3 मिनट में मैं फिर 5 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ, और फिर अगले 3 मिनट में मैं फिर 5 किलोमीटर दूरी तय करता हूँ, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये उदाहरण हो गया एक समान गति का। ठीक है, देखो समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ ना, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, समान, एक समान गति कहलाएगी। ऐसा ही आपको ग्राफ बना के दे देगा वो एक एग्जामिनर आपके एग्जाम में, और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी गति का उदाहरण है, तो आप कहोगे कि ये एक समान गति का उदाहरण है। कौन सी गति का उदाहरण है, ये एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है जी, तो देखिए इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। देखिए, समान समय है, समान दूरी है, समान समय है, समान दूरी है, समान समय है, समान दूरी है। ठीक है। ये इसके जो अगला वाला जो पार्ट है ना, असमान गति, वो मैंने जीडी में, इंडियन आर्मी जीडी में कई बार कई प्रैक्टिस सेट में देखा है, कई प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखा है। यानी कि वो क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, क्योंकि अब की बार एग्जाम पहले है तो थोड़ा एडवांस आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। देखिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एक समान गति हो गया है। इसके बाद जो है असमान गति। जो लिख दिया भैया। देखिए दोस्तों, असमान गति क्या है? असमान गति का एग्जांपल इसी में से क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी के एग्जाम में, इसी में से क्वेश्चन आया है जीडी के एग्जाम में, और इसी में से क्वेश्चन आया है टेक्निकल के एग्जाम में। यानी कि इस असमान गति का जो एग्जाम्पल दे के जो पूछते हैं कि गति ये कौन सी है, असमान गति है, ये क्वेश्चन कई जगह आया है। ठीक है, कई जगह आया है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिए। असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है जी, उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु समान समय, मतलब समान तो समय तो जो है समान ही ले, लेकिन जो दूरी तय करे वो असमान करे, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। देखिए, फिर से आ जाइए सिकंदराबाद में, और फिर से चल दीजिए बुलंदशहर की ओर। ठीक है दोस्तों, इनके फिर से डिस्टेंस कितनी की है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 km, 5 km, 5 km। सही है, 3 मिनट 2 मिनट। देखो दोस्तों, मैं नहीं, आप जा रहे हो बुलंदशहर में, काहे को? देखो, बुलंदशहर जा रहे हैं जी यहाँ से। ठीक है, और पहले 3 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, फिर नया नया ताज़ा ताज़ा जोश है युवाओं का, वो सोचते हैं नहीं यार, थोड़ा जल्दी पहुँच जाए बुलंदशहर। ठीक है, तो देखिए, जब बुलंदशहर आप तेज जाओगे, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, यहाँ यहाँ 3 थी और यहाँ 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 3 है और यहाँ दूरी कितनी है? 5, और समय कितना ले रहे हैं हम? 3 मिनट। इसके बाद बाइक तेज चलाने वाले थे, तेज चलाई, जो से उसे बाद में खुरपे से उखाड़ना पड़े धरती में से, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, बाइक हमेशा मंदी चलानी चाहिए। ठीक है, बहुत बार जिंदगियां खो देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर जो है अगले 2 मिनट, अब यहाँ समय और दूरी, और यहाँ समय और दूरी, अब ये समान नहीं है ना, यहाँ तो एक एक लिया इन्होंने मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 5 किलोमीटर, 1 मिनट में 5 किलोमीटर, यहाँ 3। यहाँ देखिए कि समय तो जो है समान है, ठीक है, लेकिन दूरी असमान है। मान लीजिए यहाँ 3 ही मान लीजिए, 1.5 1.5 मान लो वैसे। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, असमान गति का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा असमान गति, इसे मैं आप सभी को समझाता हूँ।
दोस्तों गति के दो भैया हैं, एक दूरी है और एक विस्थापन है। दूरी और विस्थापन को समझ लीजिए, दूरी और विस्थापन क्या है और इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। दूरी और विस्थापन, ठीक है। दूरी क्या है, देखो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूरी की डेफिनेशन आएगी, नहीं दूरी की डेफिनेशन नहीं आती। दूरी जिसे ये पूछा जाता है ये कौन सी राशि है, या फिर ये पूछ लिया जाता है इसका मात्रक क्या है। तो पहले मैं आपको मात्रक बता देता हूँ। देखो दूरी का जो मात्रक है ना, वो है मीटर। क्या है, मीटर। कहते हैं ना कितने, कितनी दौड़ मार के आया है, कितनी दूरी की दौड़ मार के आया है, तो आप कहोगे 400, लेकिन बाद में लगाओगे मीटर। जो मीटर लगा रहे हो ना वही मात्रक होता है और वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक मात्रक तो जरूर पूछा जाएगा, किसी भी कीमत पे एक मात्रक आपसे जरूर पूछा जाएगा। एक एक करके सुनते रहिए, याद हो जाएगा, सुनने से याद हो जाएगा। ठीक है, क्लास में लड़कियों के नाम सुनते सुनते याद हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि सबसे पहले नाम नोट किए उसके बाद याद करना चालू किया, ऐसे थोड़ी नहीं होता। वैसे याद हो जाना है भाई सुनते सुनते ही। तो देखो, इसके बाद आता है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन, देखो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती। देखियो कैसे, देख लीजिए कैसे है ये, यहाँ समझा देता हूँ मैं। यही ले लो, आ जाओ। मान लीजिए ये मेरे दो बिंदु हैं, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, इसका रास्ता इस तरीके से है। ठीक है, ये तो हो गई दूरी, इसमें कहीं भी दिशा नहीं है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। और इसमें न्यूनतम दूरी कहाँ है, कम से कम वो वाली डिस्टेंस बताइए, वो वाली दूरी बताइए कम से कम जो आसपास हो। देखो ये वाली वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। या तो आदमी इधर जाएगा या आदमी इधर जाएगा, इसमें दिशा है, तो इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और ये है हमारी दूरी, ये रही। घूम फिर के कहीं भी चले जाओ, उसे क्या कहता है, दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रा क्या है, देखो ये भी तो भाई एक तरीके से डिस्टेंस ही तो है, बस इसमें छोटा सा अंतर है कि इसमें दिशा होती है और इसमें दिशा नहीं होती। तो इसका मात्रक भी मीटर ही है। विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। विस्थापन का मात्रक क्या है जी, मीटर। ठीक है, अब देखो विस्थापन से जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है समझ लीजिए। आपसे पूछेगा, देखो आपसे वहां पूछ लेगा वो कि एक घड़ी है, ये रही। ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक है दोस्तों, और ये मिनट वाली सुई है। ये यहाँ से चलते फिरते घूमते 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 और वापस उसी बिंदु पे आके खड़ी हो जाती है। तो इनके बीच जो विस्थापन है वो कितना है, इनके बीच जो विस्थापन है वो कितना है। मुझे एक बात बताइए, विस्थापन था दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ये तो पहले बिंदु से चली और दूसरा बिंदु भी इसका यहीं खत्म हुआ इसी के ऊपर, तो इनके बीच तो डिस्टेंस ही नहीं रह गई, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो घड़ी की सुई है वो 12 से चलकर 12 पे ही आकर रुक गई, तो उसमें विस्थापन कितना होएगा, आप लिख दोगे डायरेक्ट शून्य। क्या लिख दोगे, शून्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा जी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत बार। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। इसके बाद जो आता है दोस्तों, दूरी की, ये क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल देते हैं हम। चाल, चाल और वेग। चाल और वेग अपने अलग अलग दो टॉपिक है।
देखिए चाल क्या चीज़ है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। ठीक है। चाल क्या होता है, देखो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ये तो समझने के लिए है। पूछा क्या जाएगा, इसका मात्रक पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा चाल राशि कैसी है, वो सब चीज़ अभी बताएंगे। पहले मात्रक देख लो इसका। दूरी का मात्रक मैंने अभी आपको बताया था मीटर, और इसका मात्रक जो समय का है वो है सेकंड। क्या है, सेकंड। ठीक है, तो समय का मात्रक सेकंड है, दूरी का मात्रक मीटर है, तो इसका मात्रक क्या बन गया चाल का, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो देखो ये चाल हो गया। अब वेग का देखो, वेग वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप सभी, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, एक तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, एक चीज गायब कर देंगे, पूछ लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के इसमें आएगा क्या, इसीलिए आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, देखो विस्थापन का मात्रक भी मीटर था, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मीटर पर सेकंड। ये एक जनरल क्लास है। देखिए अगर आप इन चीज़ों को कर जाओगे जो मैं आज करवा रहा हूँ, तो आगे जो कुछ कराऊंगा वो बहुत आसान हो जाएगा, आगे जो कुछ करवाऊंगा वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम, अगर जीडी के पेपर में बैठने वाले हो ना, जो कुछ जितना कुछ करो कम से कम उसका 3 बार तो रिवीजन करके चले जाना। अगर 3 बार रिवीजन करके जाते हो तो आप जरूर नंबर डालने वाले हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आर्मी वाले बच्चों से ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं दौड़ के लिए, एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है 5.5 में दौड़ वही मार सकते हैं और किसी की बस की नहीं है। ठीक है, सीजीएल वाले, यूपीएससी वाले इस दौड़ को नहीं मार सकते, हर कोई इंडियन आर्मी की दौड़ नहीं मार सकता। ठीक है दोस्तों, तो करिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है, देखो सदिश राशि अदिश राशि बहुत देर से चल रही है, राशि राशि में कह रहा हूँ, लेकिन अब बताता हूँ राशि है क्या। देखिए राशि दो तरीके की होती हैं। किसी भी क्रिया को एक नाम से पहचाना जाता है, उसे राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं दौड़ मार रहा हूँ, जो गति है उसकी चाल, चाल कह दिया उसे। ठीक है, किसी के अंदर वेट, दम लग रहा, मेरे पे 100 किलो का कुछ ढल दिया गया भाई, दम लग रहा, उसे कह दिया भार। आगे बात समझ में। तो देखिए राशि कितने प्रकार की होती है जी, दो प्रकार की, एक तो अदिश राशि, और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि देखिए, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाते हैं। जैसे कि दूरी, देखो दूरी दोस्तों एक अदिश राशि है। कैसे है अदिश राशि, ये दूरी है, समझिए, इसमें दिशा बार बार चेंज हो रही है, कोई दिशा इसमें नहीं है, गोल भी घूम सकते हैं। ठीक है, रनिंग हम लोग करते हैं, देखिए जब रनिंग करते हैं तो घर 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 जब जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आज कितनी करके आया, कितनी करके आया, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर, आज मैं 10 किलोमीटर रनिंग करके आया हूँ। तो जो 10 किलोमीटर है ना वो आपका परिमाण है। जब मैंने इस परिमाण नाम के शब्द को 9th में पढ़ा था तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये परिमाण होता क्या है। फिर 11th में इसके ऊपर फोकस किया, तब जाके समझ में आया परिमाण रियलिटी में होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए मेरे अंदर 50 किलो वजन है, तो वो 50 किलो वजन मेरा परिमाण है। ठीक है, मैं 5 किलोमीटर रनिंग करके आया हूँ, तो 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो मेरा परिमाण है। लेकिन इसमें दिशा नहीं है, आप सब रनिंग वगैरह करते होगे, कभी कभी गोल चक्रों में, कभी भग गए आधे तेजे रास्तों पे। ठीक है तो उसमें कहाँ दिशा होती है, जिधर मन चाहा उधर भग लो। ठीक है दोस्तों,
देखिए वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कौन सी राशि कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें से क्वेश्चन आता है टिक मार्क में, ऑप्शनल में, ठीक है। अदिश राशि के उदाहरण क्या क्या हैं देखिए। अदिश राशि जो है, एक तो है चाल, दूरी, और बाकी सब पीडीएफ में मिलेगा, हमारे नोट्स में मिलेगा, हमें व्हाट्सअप करिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद आता है सदिश राशि, देख लो, इसे नोट कर लो एक बार अगर करना चाहो, वरना कोई जरूरत नहीं है। सदिश राशि पे आ जाओ। सदिश राशि आप सभी को मैं बता दूं, सदिश राशि क्या होती है। देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा, बाकी कल। देखिए सदिश राशि वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है क्या कहलाती हैं? सदिश राशि। क्या कहलाती हैं दोस्तों? सदिश राशि कहलाती हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या है इसका, एक तो विस्थापन। क्या जी, विस्थापन कैसे है सदिश राशि? देखिए दूरी तो ये थी, गोल मोल घूमते घामते, लेकिन विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो या तो मैं इधर से इधर जाऊंगा या इधर से इधर जाऊंगा, यानी कि मेरे पास एक दिशा रहेगी, ठीक है। या तो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ या मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक दिशा है। तो इसके पास दिशा है, और जिसके पास दिशा है तो वो कौन सी राशि है? वो सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसके बाद आ जाएगा वेग। दूसरी सदिश राशि क्या है? वेग। बहुत सारी होती हैं लेकिन अभी दो दो बता देते हैं। दूसरी क्या है? वेग, ठीक है। देखो वेग कैसे है सदिश राशि, तो देखिए एक बात बताइए, वेग बराबर फॉर्मूला क्या था? वेग बराबर था विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अगर ये विस्थापन ही सदिश राशि है, इसके फॉर्मूले में ही सदिश राशि आ रही है, तो ये सदिश राशि क्यों नहीं होगी? ये भी तो बात है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, जब यही सदिश राशि आ रही है तो ये भी सदिश राशि होगी, ठीक है। तो ये भी एक सदिश राशि है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जितना मैंने आज करवाया है आप सभी इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। दो दो तीन तीन बार फिर लो। जो कुछ आज फर्स्ट वीडियो में करवाया गया है वो आपको आगे जब आप फिजिक्स को करोगे, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, देखिए हर चीज़ को हम बेसिक तरीके से करवाएंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैथ की जो पहली क्लास आने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। मुझे पता है कि इंडियन आर्मी के स्टूडेंट जिन्होंने रनिंग करी है उन्हें नहीं पता एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्या होता है। कई तो ये सोचते हैं कि ये 6 के बाद ABCD कहाँ से आ गई मैथ के अंदर, ठीक है। वो सारी चीज़ें एकदम बेसिक क्लास, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं करोगे मैथ आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी भी कोचिंग सेंटर में ऐसा टाइम फूकने से फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले बेसिक कीजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, और फिजिक्स आपकी ये लगातार चलती रहेगी। बहुत जल्द इस कोर्स पूरे के पूरे इस सिलेबस को 50 दिनों में हम कंप्लीट करवा देंगे। 50 दिन हमारे साथ जुड़िए, जो हम करवा रहे हैं उसे किसी भी तरीके से करिए, और एग्ज़ाम में बैठिए, और अगर हमारा करवाया हुआ ना आए तो हमें बता देना कमेंट करके, हमारा करवाया हुआ सब चीज़ आने वाली है, ठीक है, इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में। जय श्री राम दोस्तों।